नमस्कार साथियों, मैं तुल भारत और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज हम कक्षा 9 की जो सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्य पुस्तक है समकालीन भारत, उसका पार्ट 1 भारत आकार और स्थिति करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये चैप्टर 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम भारत के आकार और स्थिति का पूरा हम एक तरीके से पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कक्षा 7 कक्षा 8 की हमने भूगोल की जितने भी पाठ्य पुस्तक जितने भी चैप्टर हैं वो सब डाले हुए हैं। आज उसमें संसाधन है, हमारा पर्यावरण है, ये दोनों बुक्स हैं, और पृथ्वी हमारा आवाज़ 6th क्लास की तो आप लोगों ने पढ़ी हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप ये 9th में बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हम लोग बिना समय को व्यर्थ करे हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि जो ये चैप्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, कि भारत आकार और स्थिति की बात हो रही है। चैप्टर 1 है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, आप ये देखिए कि जो भारत है वह भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। ठीक है, आप इस चीज़ को जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसको पढ़ना। कि हम पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि उद्योग तकनीकी, मतलब कृषि के अंदर, उद्योग के अंदर, तकनीकी के अंदर और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति, अब स्थिति की बात करते हैं। हमने एक तरीके से आप ये देखिए कि हमने ये पृष्ठभूमि जो थी इसको जान लिया कि ये इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भारत एक विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल ये याद रखना है। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर से 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर अक्षांश में है। ये अक्षांश की बात हो रही है। उसके बाद में 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्व देशांतर तक क्या है, इसमें कर्क रेखा इसमें विद्यमान है। ठीक है, आप इसमें ये देख सकते हैं कि इसमें कर्क रेखा जो है वो है विद्यमान है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो है 23 डिग्री 30 सेकंड उत्तर में देश को, ठीक है, देश को क्या करती है, बराबर लगभग 2 भागों में क्या करती है, बांट देती है, बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में, आपको याद रखना है। दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारत के दक्षिण पश्चिम में क्या है, आपको देखा है कि आपने भारत को देखा हुआ है। ठीक है, मैं आपको कई बार मैंने मैप बना के भी आपको बताया कि देखिए समझ लीजिए भारत है। ठीक है, और ये भारत जो है वो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे तो गुजरात वगैरह है, तो आप क्या कहते हैं, समझ सकते हैं कि गुजरात का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जो है ये ईस्ट है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है। ठीक है, तो साउथ ईस्ट वेस्ट में आप देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे बहुत सारे लक्षद्वीप है, यहाँ पे द्वीपों का समूह है। ये जो है ये लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे लंबाई में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना, आपको ऐसे पता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको कहाँ देखने को मिलता है कि ये दक्षिण, साउथ और ईस्ट, तो दक्षिण पूर्व की जो ये दिशा है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम में इस दिशा में हमें क्या मिलते हैं, लक्षद्वीप देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपके सामने है जो अभी हमने ये ड्राइंग से देखा। ठीक है, तो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि अपनी एटलस जो आपकी किताब है उसकी सहायता से इन द्वीप समूह का विस्तार ज्ञात करें। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, इंदिरा पॉइंट कहा जाता था, भारत का जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट था, वो 2004 में
सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ये आपको पता है क्या, पता नहीं पता? देखिए यहाँ भारत का मैप भी पूरे इस तरीके से आ गया कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखना कि 32,80,000 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है। हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत को देख भी सकते हैं, ठीक है। आप पूरे भारत को, ये पूरे भारत को आप देख सकते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। और आपको पता है कि जो ये रेखा जो आप देख रहे हैं, जो ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा क्या है? ये रेखा है भूमध्य रेखा। विषुवत वृत्त को 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, जो कि पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। और इसके ऊपर ये क्या है? नॉर्थ है, वो पता है नॉर्थ है, ठीक है। और ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा? ये साउथ है, उत्तर दक्षिण। तो इसके जो उत्तरी भाग में है, पूरे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया ताकि आपको याद रहे कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको पता है 7 महाद्वीप है विश्व के अंदर। भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4%। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको याद होना चाहिए कि विश्व के जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 2.5% के आसपास हमारे यहाँ पास है। और आपको पता है कितनी सारी जनसंख्या भारत में रहती है? 2.5% नहीं रहती विश्व की, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। 15% से ज़्यादा होती है। यदि आपको नए सेंसस मिलेंगे तो आपको पता भी लगेगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 700 करोड़ पूरे देश, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है, जिसमें से 150 करोड़ भारत की, ठीक है। तो आप ये अंदाज़ा भी लगा दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा तो मैं समझूंगा कि आप कितने ज़्यादा आपने इसको ध्यान से देखा होगा। स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ये आपको पता है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है और समुद्र तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ में 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है, ठीक है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, आपको पता भी, हम लोग ने मैप में देखा भी। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। चित्र 1.3 में देखिए, अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, थोड़ा सब कुछ। तो अभी सब चीज़ें ठीक हो गई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में आप क्या देखेंगे कि ये स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बात बोली गई है कि 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों? भारत तथा विश्व
भारतीय भूखंड की बात होगी, भारत और विश्व बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली बताएंगे। ये वीडियो यहीं तक बनाते हैं, हम देखते थोड़ा सा समझते हैं इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है और आपकी पढ़ाई कैसे अच्छी होगी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपके लिए। बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखी। वीडियो में कुछ चीज़ें अभी नहीं हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके लिए बिल्कुल सजग नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे जरूर आप आगे बढ़ेंगे। कोशिश करते रहिए, हम सब आपके साथ हैं। वीडियो कैसे लगे जरूर बताइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाइए वीडियो को, ताकि लोगों तक हम सहायता पहुँचा सकें। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।